रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो तमाम लोग, जो तमाम हमारे जो नेता हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठे, सिर्फ उनके इतिहास को मिटाने के लिए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया है। सुन लीजिए, आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता, कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भाई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री के और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी जो कार्य है वो पार्लियामेंट के हाथ में, यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, तो उसमें भी राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं हो रहा है, पहला सवाल। दूसरी बात यह कि 28 तारीख को ही क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, क्यों 14 अप्रैल को नहीं हुआ, क्यों 26 जनवरी को नहीं हुआ और क्यों 2 अक्टूबर को नहीं हुआ? ये दूसरा सवाल। आप में से मुझे कोई बताएगा क्या है 28 में? आपको दिक्कत क्या है अगर 2 अक्टूबर को हो जाता? आपको दिक्कत क्या थी अगर 14 अप्रैल को हो जाता? सावरकर का जन्मदिन है इसलिए आप लोग को है, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा कि सावरकर के जन्मदिन के हिसाब से। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं सावरकर का जन्मदिन है, तो गॉडसे के जन्मदिन पे भी कर देते, क्यों नहीं करते? आप कर लीजिए ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री फिर महात्मा गांधी के लिए एक वो अपनापन दिखाते हैं? क्यों 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं? आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए देश के लोगों को कि आप महात्मा गांधी को मानते नहीं है। पूरे देश के अंदर वो सो कॉल्ड लोग जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते नहीं है, महात्मा गांधी को जानते नहीं है, महात्मा गांधी को गाली देने का काम कर देते हैं। पूछो कि महात्मा गांधी को गाली क्यों देते हो, तो एक ही जवाब होता है कि महात्मा गांधी ने इस देश का बंटवारा किया इसलिए। तो मैंने पूछा कि गॉडसे ने क्या किया? कह रहे गॉडसे ने बिल्कुल सही किया। तो मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए, गॉडसे को सही क्यों ठहराते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मैंने कहा अगर गॉडसे महात्मा गांधी की जगह पर अगर मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मार देता तो मुसलमानों के पास कोई लीडर ही नहीं था, तो मुस्लिम लीग की बात ही नहीं होता और दो राष्ट्र बनता नहीं। तो अगर आप गॉड से मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारता तो हम समझ सकते थे कि जिसने देश के टुकड़े करने की बात करी उसको मारी। लेकिन जो लोग महात्मा गांधी को गलत ठहराते हैं, क्या महात्मा गांधी की गलती यही थी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले? महात्मा गांधी ने सदैव सत्य को ऊपर माना। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मेरे देश के राष्ट्रपति हैं और मैं चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी संगठन के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन मेरे देश के माननीय राष्ट्रपति के हाथों हो। ये हमारे लिए बड़े गौरवहीन बात होगी कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगी। आपको आपत्ति क्या है? आप बताइए अपनी आपत्ति। अच्छा, भूकंप विरोधी, एक मिनट, संसद तो आपने भूकंप विरोधी बना दिया, लेकिन जो देश की जनता जो फुटपाथ पर सोती है, कभी देखा है आपने? करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो तमाम लोग, जो तमाम हमारे जो नेता हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठे, सिर्फ उनके इतिहास को मिटाने के लिए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया है और किसी लिए नहीं किया। वरना आप मुझे बताइए नई पार्लियामेंट में कमी क्या थी? जरा इस सवाल का जवाब देश के सरकार के नेता या आप में से कोई गोदी मीडिया के पत्रकार दे दे।